के पास एक सैंपल आया है लैब में 35 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट का। उसको कुछ सिम्टम्स है, कफ है मोर देन 2 वीक से, इवनिंग फीवर है नाइट स्वेट्स के साथ, अनएक्सप्लेन वेट लॉस है पेशेंट को और वो सिग्निफिकेंट भी है। इसके अलावा जो सैंपल स्प्यूटम का आपको रिसीव हुआ है उसमें ब्लड स्टेन्ड है। तो आपको ये पता लगाना है इसका सस्पेक्ट क्या है। Is it infectious? Is it non-infectious? If it is infection, what it is? तो आइए देखते हैं इसको कैसे डायग्नोज करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू डिड ग्राम स्टेनिंग। उसमें आपको दिखता है कुछ एपिथेलियल सेल्स हैं, कुछ जीपीबीज हैं, नॉर्मल अपर रेस्पिरेटरी फ्लोरा है एंड यू कंक्लूड दैट नो सस्पेक्टेड पैथोजन यू हैव सीन। नाउ व्हाट नेक्स्ट यू कैन डू। आपने उसके बाद ZN स्टेन परफॉर्म किया। ZN स्टेन क्या है? ज़ील नील्सन स्टेन। उसमें आपको कुछ पिंक कलर के बैसिलाई दिखाई देते हैं इस तरह से। दिस इज द पिक्चर ऑफ ZN स्टेन एंड हियर यू कैन सी स्मॉल पिंक कलर्ड बैसिलाई सीन अगेंस्ट अ ब्लू बैकड्रॉप। क्या ये पैथोजेनिक है या नॉर्मल कमेंसल फ्लोरा है? व्हाट इज योर डायग्नोसिस नाउ? पेशेंट किस चीज से सफर कर रहा है या पेशेंट को कोई इंफेक्शन नहीं है? ZN स्टेन, ज़ील नील्सन स्टेन को समझेंगे। इसको हम AFB स्टेन भी कहते हैं। AFB का मतलब एसिड फास्ट बैसिलाई स्टेन। ये एक डिफरेंशियल स्टेनिंग टेक्निक होती है। डिफरेंशियल मतलब दो तरह के बैक्टीरिया को डिफरेंशिएट करने के लिए जो यूज होगी उसे डिफरेंशियल कहेंगे एंड इट इज मेनली यूज टू स्टेन द माइकोबैक्टीरियम स्पीशीज। अब माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस भी होता है और कुछ नॉन ट्यूबरक्लस माइकोबैक्टीरिया भी होते हैं। तो उन स्पीशीज को स्टेन करता है, उनको हम एसिड फास्ट बैसिलाई भी कहते हैं। So it basically differentiates between acid fast bacilli positive या फिर acid fast bacilli negative। अगर आपको इस तरह के पिंक बैक्टीरिया दिखाई देते हैं अगेंस्ट ब्लू बैकग्राउंड, आप कहते हैं कि ये स्टेन AFB पॉजिटिव है। और अगर इस तरह से क्लियर ब्लू बैकग्राउंड दिखाई देता है जिसमें कोई भी पिंक बैसिलाई नहीं है, देन यू से इट इज एसिड फास्ट बैसिलाई नेगेटिव स्टेनिंग। अब हम देख लेते हैं कि ये ZN स्टेन हमें करना कैसे है। इसमें एक प्राइमरी स्टेन होता है और एक काउंटर स्टेन होता है। प्राइमरी स्टेन कार्बल फ्यूजन होता है। हमें करना क्या है, एक ग्लास स्लाइड लेनी है, उसमें एक स्मीयर बनाना है। स्मीयर बनाने का मेथड और ग्राम स्टेनिंग की डिटेल्स मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है उसकी वीडियो, आई विल लिंक इट डाउन। सो व्हेन यू मेक अ स्मीयर यू विल पोर कार्बल फ्यूजन ओवर इट आफ्टर हीट फिक्सिंग। ओके, सो यू विल पोर कार्बल फ्यूजन। कार्बल फ्यूजन आपको डालने के बाद 5 मिनट्स तक हीट करना है इस स्मीयर को। हीट करने में आपको दो चीजों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। एक तो इतना हीट नहीं करना है कि इसमें से स्टीम बनने लगे, बॉयल नहीं होना है स्टेन को और ड्राई नहीं होने देना है। इसके लिए आप क्या करेंगे, आप इंटरमिटेंटली हीट करेंगे, यानी कि बीच बीच में रुक के हीट करेंगे। टोटल टाइम 5 मिनट्स रहेगा, लेकिन आप बीच बीच में उसको हीट करते रहेंगे। और अगर आपका स्टेन फिर भी ड्राई आउट हो रहा है तो आप इसमें फ्रेश स्टेन भी एड ऑन कर सकते हैं। इसको करने के बाद हम इसको डीकलराइज करेंगे, पानी से वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद आप इस पे 20% सल्फ्यूरिक एसिड या फिर एसिड अल्कोहल, जो भी आपकी किट में प्रोवाइडेड है, लैब में है, वो आप यूज करेंगे। कितना डीकलराइज करेंगे, जब तक कि ये इसमें पेल पिंक कलर का ना दिखने लगे। एक बार डीकलराइज हो जाने के बाद आप इसको काउंटर स्टेन या फिर सेकेंडरी स्टेन करेंगे, जो कि मिथाइलिन ब्लू या मैलाकाइट ग्रीन होता है। मिथाइलिन ब्लू या मैलाकाइट ग्रीन आप 30 to 60 सेकेंड्स के लिए डालेंगे। उसके बाद आप इसको फिर से वाटर से वॉश करेंगे और एयर ड्राई करेंगे। अगर आप मिथाइलिन ब्लू यूज करते हैं तो बैकग्राउंड ब्लू कलर का हो जाएगा, और अगर आप मैलाकाइट ग्रीन यूज करेंगे तो बैकग्राउंड ग्रीन कलर का हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर इज कीप द स्मीयर मॉइस्ट। किसी भी स्टेज पे आपका स्मीयर ड्राई आउट नहीं होना चाहिए, बर्न नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपकी स्टेनिंग खराब हो जाएगी। व्हाट इज स्पेशल अबाउट माइकोबैक्टीरियम? ऐसा क्या है माइकोबैक्टीरियम में कि वो एसिड फास्ट है? नाउ ये जो माइकोबैक्टीरियम होता है इसके अराउंड एक बहुत थिक वैक्स की कोटिंग होती है जो कि माइकोलिक एसिड की बनी होती है। तो ग्राम स्टेन डाई सिंपली उसके अंदर जा नहीं पाता बैक्टीरिया के अंदर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस वैक्स। सो इन केस ऑफ अ ग्राम स्टेन ये जो माइकोबैक्टीरियम होते हैं, यू कैन नॉट आइडेंटिफाई दैम और यू कैन नॉट सी दैम इजिली। What happens? There is a waxy mycolic acid coat outside the bacterial cell wall, so gram stain is not able to enter into the cell wall. Now we will see what is the principle of ZN staining. What happens that we use carbal fusion. Carbal fusion क्या है? It is made up of basic fusion and phenol.
ठीक है, तो ये कार्बन फ्यूजन इसकी वजह से लिपिड सॉल्युबल होता है। नाउ हीट जब आप करते हैं तो जो बैक्टीरिया की वैक्सी लेयर है दैट मेल्ट्स, इट सॉफ्टन्स, उसकी वजह से स्टेन इजीली पेनिट्रेट हो जाता है सेल वॉल में। ऑल्सो फिनॉल हेल्प्स द डाई टू एंटर इनटू द सेल, सो बिकॉज ऑफ हीट एंड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फिनॉल इन द कार्बन फ्यूजन द डाई कैन पेनिट्रेट इनटू द organisms cell. Now what happens, जब एक बार कार्बन फ्यूजन अंदर चला जाता है, it tightly binds to the waxy wall, वो उसको अच्छे से पकड़ लेता है और वॉश ऑफ नहीं होता है। Now when you use a decolorizer like acid alcohol or एसिड अल्कोहल में हम 3% HCl and 95% इथेनॉल यूज करते हैं। दिस डिकलराइजेस वॉशेस द डाई अवे फ्रॉम ऑल सेल, बट द वैक्स जो प्रेजेंट होता है उसकी वजह से कार्बन फ्यूजन वापस से बाहर नहीं आ पाता है। Now sometimes this question is asked in the viva that Mycobacterium tuberculosis is both acid and alcohol fast. आप दोनों भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, but there are many saprophytic non-tuberculous mycobacteria who are only acid fast but they are not alcohol fast. Okay, so you need to remember this point for the point of view of viva. So who is the final culprit? It is acid fast bacilli. एसिड फास्ट बेसिलाई ये लॉन्ग स्लेंडर पिंक कलर की रॉड्स आपको दिखेंगी एंड एवरीथिंग अदर देन दिस, बाकी सारा जो बैकग्राउंड है वो आपको ब्लू कलर का दिखेगा, इंक्लूडिंग पसेल्स, डेब्रिस, नॉर्मल बैक्टीरिया है जो कि एसिड फास्ट नहीं है, दे ऑल टेक अप द काउंटर स्टेन। सो योर ऑब्जर्वेशन विल बी पिंक बेसिलाई अगेंस्ट ब्लू बैकग्राउंड। ये आप 100x में ऑयल इमर्जन में देखेंगे। नाउ हाउ मेनी सस्पेक्ट्स वर कॉट, कितने बेसिलाई आपको देखते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको ग्रेडिंग देनी होती है स्लाइड में स्प्यूटम के एज पर RNTCP ग्रेडिंग सिस्टम। नाउ इफ यू ऑब्जर्व 100 फील्ड्स आपने एग्जामिन किया, आपको एक भी AFB नहीं दिखा, देन यू कैन से इट इज नेगेटिव फॉर एसिड फास्ट बेसिलाई और नो AFB सीन। अगर आपको 1 to 9 AFB दिखते हैं इन 100 fields, so you will count exact number of bacilli, 2 है, 3 है, 5 है, whatever it is, and report scanty 5 bacilli was seen in 100 fields. Okay, 1 plus आप कहेंगे if you see 10 to 99 bacilli in 100 fields. In 2 plus you will see 1 to 10 AFB पर फील्ड, आपको हर फील्ड में बैक्टीरिया दिख रहा है बट लेस देन 10 दिख रहे हैं, और इस केस में एटलीस्ट आपने 50 फील्ड्स एग्जामिन किए हैं। 3 प्लस हम कहते हैं जब हमें मोर देन 10 AFBs दिखने लगते हैं हर फील्ड में, और इसके लिए आपको कम से कम 20 फील्ड्स एग्जामिन करने होते हैं। सो दिस इज योर ग्रेडिंग फॉर रेस्पिरेटरी सैंपल। नाउ इट्स स्प्यूटम। स्प्यूटम आप कैसे कलेक्ट करेंगे पेशेंट का? 2 सैंपल्स रिकमेंडेड हैं। एक सैंपल ऑन द स्पॉट जब पेशेंट आया तब कलेक्ट कर सकते हैं, एक कंटेनर आप उसको दे सकते हैं कि वो अर्ली मॉर्निंग सैंपल ला के देगा। नाउ पेशेंट हैज टू जस्ट रिंस द माउथ, मतलब उसको पानी से अपना माउथ साफ करना है, क्लियर करना है, कुछ खाने पीने की चीज नहीं होनी चाहिए माउथ में, एंड डीपली कफ करके अच्छा प्रॉपर स्पूटम सैंपल वो आपको देगा इन द कंटेनर। यू हैव टू इन्फॉर्म दिस टू द पेशेंट कि सलाइवा या वाटरी सैंपल नहीं होना चाहिए, डीप कफ करके अर्ली मॉर्निंग का सैंपल वो कलेक्ट करेगा। अगर पेशेंट कहीं आउट ऑफ स्टेशन है या उसके लिए पॉसिबल ही नहीं है दोबारा आना, तो आप 2 स्पॉट सैंपल्स ले सकते हैं 1 घंटे के अंतर में। मिनिमम 2 ml है, आइडियली कोशिश करें कि 3 to 5 ml पेशेंट सैंपल दे दे। Now you can also do this staining on fluid sample, जैसे cerebrospinal fluid है, ascitic fluid है, peritoneal fluid है, उन पे भी ये टेस्ट किया जा सकता है। अगर यूरिन पे करना है तो फुल मॉर्निंग सैंपल कलेक्ट करना होगा बड़े कंटेनर में। उसके बाद आप इन फ्लूइड्स को सेंट्रीफ्यूज करके यूज करते हैं क्योंकि इनमें बैक्टीरिया की कंसंट्रेशन बहुत कम होती है। आपको 3000 RPM पे सेंट्रीफ्यूज करना है फॉर 15 मिनट्स, और जो नीचे पैलेट बनता है, सेडिमेंट बनता है, ये पार्ट आप यूज करेंगे स्मीयर बनाने के लिए। Anything other than sputum, either it is a fluid or it is a urine, that you have to centrifuge. नाउ इट्स नॉट ओनली TB। अगर आपको एसिड फास्ट बेसिलाई दिखे तो आप ये नहीं कह सकते कि पेशेंट को ट्यूबरक्लोसिस है। हाँ, लाइकली जरूर है, लेकिन सिर्फ ट्यूबरक्लोसिस का बैक्टीरिया ही स्टेन नहीं होता। तो हम देख लेंगे कौन से बैक्टीरिया हैं जो इसमें स्टेन हो सकते हैं। क्लासिकली माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस तो है ही, इसके अलावा कुछ कैटेगरी जो हम नॉन ट्यूबरक्लस माइकोबैक्टीरिया की कहते हैं वो भी इससे स्टेन हो जाते हैं। इसलिए आप उसे MTB पॉजिटिव स्लाइड नहीं कहते, हम कहते हैं एसिड फास्ट बेसिलाई स्टेन। ओके, सो
अनदर थिंग इज मॉडिफाइड एसिड फास्ट, जिसे हम किसी और लेक्चर में लेंगे। मॉडिफाइड एसिड फास्ट में आप जो है बाकी ऑर्गेनिज्म देख सकते हैं, जैसे माइकोबैक्टीरियम लेप्री है, नोकार्डिया है, स्टूल के सैंपल में पैरासाइट के ओवासिस्ट होते हैं, वो भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा बैक्टीरिया स्पोर्स होते हैं। ये सारे ऑर्गेनिज्म मॉडिफाइड एसिड फास्ट, यानी कि आप एसिड अल्कोहल की कंसंट्रेशन को चेंज करते हैं तब दिखाई देते हैं, इसलिए हम इन्हें वीकली एसिड फास्ट कहते हैं। स्टैंडर्ड एसिड फास्ट में आपको टीबी और एनटीएम देखने को मिलेगा। अगर आप एसिड अल्कोहल की कंसंट्रेशन को चेंज कर देंगे तो आपको ये बाकी बैक्टीरिया भी देखने को मिल सकते हैं। नाउ व्हाट आर द लिमिटेशंस? प्रॉब्लम क्या है ज़ेड स्टेन की? इट डजंट कंफर्म ट्यूबरक्लोसिस, जैसे कि मैंने बताया नॉन ट्यूबरक्लोस माइकोबैक्टीरिया भी पिंक कलर के दिख जाएंगे। सेंसिटिविटी लो है, कम से कम 5000 to 10,000 बैसिलाई पर ml ऑफ सैंपल होना चाहिए, तब आपको ज़ेड स्टेन पॉजिटिव मिल सकता है। बैक्टीरिया जो आप देख रहे हैं वो लाइव है या डेड है ये आपको पता नहीं चलेंगे स्मीयर देख के। फॉल्स पॉजिटिव हो सकता है, कभी कभी नॉन ट्यूबरक्लस माइकोबैक्टीरिया टैप वाटर से आ जाता है, कभी कभी पिंक कलर के आर्टिफैक्ट्स ऑफ बैकग्राउंड या फिर स्टेनिंग प्रॉपर ना होने से, अगर आपने डिकलराइजेशन स्टेप प्रॉपर नहीं किया है तो बहुत सारे पिंक पिंक आर्टिफैक्ट्स आपको बैकग्राउंड में देखने को मिल जाते हैं। नाउ लेट अस समराइज। सो हीट अनलॉक्स द वैक्सी कोट, जो ऊपर का कोट है उसको वो मेल्ट कर देता है और कार्बन फ्यूजन उसकी वजह से अंदर चला जाता है। एसिड अल्कोहल कैन नॉट स्ट्रिप इट बैक आउट ऑफ अ ट्रू एसिड फास्ट बैसिलस। अगर ट्रू एसिड फास्ट बैसिलस है तो एसिड अल्कोहल से डिकलराइज नहीं होता है। मिथिलीन ब्लू बैकग्राउंड को कलर करेगी ताकि जो आपके रेड सर्वाइवर्स है, कल्प्रिट हैं, वो स्टैंड आउट करेंगे और इमीडिएटली आप उसे कैप्चर कर सकते हैं। So if you like the video, please give it a thumbs up, subscribe to the channel and comment your answers or any questions in the comment section below. Thank you. Bye-bye.